ओम शांति। आज 3 फरवरी 2025 है। सुनते हैं आज बाप दादा के मीठे मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगती रहेगी। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगती रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े क्यों? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। जिस लोहे पे जंग पूरी तरह लगा हो वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है ना, छोड़ विधे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे। तो यानी उनको आना पड़ता है ना। तो गीत भी यही है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है, ये है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं है। आकाश सिंहासन कहते हैं। गीत में आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं मह तत्व में, ब्रह्म तत्व में। उसको ब्रह्म या मह तत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहां से जहाँ बाबा रहते हैं। कोई तो आएगा ना। कहते हैं, आकर हमारी जोत जगाओ, हमें कोई राह दिखाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे है सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझता तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ जोत जगाएंगे ना। आत्मा की जोत जगाते हैं। प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। अब टीचर कहे मैं आपको प्रेरणा कराता हूँ और पढ़ाने नहीं आए, बच्चे कैसे पास होंगे? आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। बाबा कहते हैं, अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं जोत बुझ जाने से अंधियारा न हो जाए, इसलिए जोत जगाते हैं। अब यहाँ की जोत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? जोत यहाँ जगा रहे हैं शरीर के पास, आत्मा तो आगे चली गई। कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, अगर यही जोत पहले जगा दी जाए, माने दिया नहीं, आत्मा की जोत, कि आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, तो उसी चिंतन से आत्मा शरीर छोड़ेगी। उसकी ज्योति तो जगी हुई है, वो आगे भटकेगी क्यों? क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान है। यहाँ अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो देह को चिपटी बैठी है, तो यहाँ भी देह मान रही है और आगे भी वो भटकेगी। बाबा कहते, अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो, माना तुम्हारी बुद्धि में समझ आती है, सेंस आती है। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ आत्मा में। है ये भी समझाने की बात। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान तो विस्तार है,
ये तो संबंध है। ज्ञान बाबा ने सृष्टि का और चीजों का दिया है, ये तो सिर्फ याद है। माना बाबा ने ये हमारी स्मृति जगाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब जैसे समझो लौकिक में बच्चे को कहेंगे ना याद है, ये माता पिता है, ज्ञान है ये कोई कहेंगे। तो बाप कहते बच्चे मुझे याद करो बस, ये तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना, ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये है ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को तो पुकारते हैं ना। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए में पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही ना। तुम आत्मा कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं ना, माने आत्मा नहीं मरी ना। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? उसको तो शरीर चाहिए। भोजन तो फिर भी ब्राह्मण ही खाएंगे। परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, नहीं। बाबा केवल समझ देते हैं कि राइट रॉन्ग क्या है, अपनी बुद्धि से काम करें। बाकी बाबा बंद करने के लिए कुछ नहीं कहते। वे तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं। इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वे है लौकिक पिता, ये है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो, पर यहाँ तो बाबा को बोलना पड़ता है। क्यों? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान तो होता है, याद भूलती है। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवानोवाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। योग से ही विक्रम विनाश होते हैं। योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वे आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो हैं योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वे निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बाप भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे।
ज्ञान की तीक तीक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रतन गाए जाते हैं। 108 रतन कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। सृष्टि ज्ञान सृष्टि पा को चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वे शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। वह समझते हैं भ्रम में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। ये आत्मा को क्या बताते हैं? जैसे पानी का बुदबुदा सागर में विलीन हो जाता है, तो सन्यासी लोग भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। परंतु शिव बाबा कहते नहीं बच्चे, आत्मा की आइडेंटिटी कभी मरती नहीं है। चाहे वो एक साधारण आत्मा है, धर्मात्मा है, महान आत्मा है या परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन होती है, ना कि आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया है, तो वो विनाश कैसे हो सकती है? लीन मतलब बुदबुदा सागर में या पानी में मिल गया, इट मीन्स उसने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी और वो दूसरे में मिक्स हो गया। बाबा कहते ऐसा कभी नहीं होता है। यही तो ज्ञान बाबा ने दिया है। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। मामेकम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बल कह देते हैं हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बाप ही आकर सुनाते हैं, अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वहाँ सारा सिलसिला है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। वो तो दुनिया में तो कहेंगे सुख भी भगवान देते हैं, दुख भी देते हैं। बाबा कहते ये भी पता नहीं है। अगर बाबा दुख देते हैं फिर सुख क्यों मांग रहे हैं? वो तो दुख ही देंगे। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, तभी तो भक्ति में ढूंढते ही रहते हैं। रात में अगर कोई सामान खो जाए अंधेरे में, तो जब तक रोशनी ना हो मिलेगा नहीं। इसी तरह भक्ति को बाबा अंधियारा कहते हैं कि मिल नहीं रहा, इसका मतलब ढूंढ रहे हैं, और मिल जाएगा तो शांत हो जाएंगे। तो अभी नहीं शांत हो रहे हैं ना आत्मा, इसलिए भक्ति कर रही है। इट मीन्स ढूंढ रहे हैं। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, तो आत्मा शांत हो जाती है। बाबा का पहला ही चैप्टर क्या है? बच्चे तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। और आत्मा रिलैक्स कि अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, पहले खुद को जान तो ले हम। यह तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना बड़ा अर्थ बाबा बताते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, परमात्मा हूँ तो क्या? बाबा कहते हैं मेरी वो एक अथॉरिटी है, पर वो अथॉरिटी के साथ भी मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कितना क्लोज का संबंध बाबा जोड़ते हैं। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये है चक्कर है, ये ज्ञान है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है, टाइम का किसको पता नहीं। समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा, पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? यानी युद्ध करते करते शरीर छोड़ा, क्योंकि नापास हुआ। श्री कृष्ण को तो नहीं दिखाया, तो इसलिए उनको 16 कला कहा गया है और राम जी को 14 कला कहा गया है। 2 कला कम है उनकी। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वे क्या पद पाएंगे? बाबा कहते याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है।
कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होगी, योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वही गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ खुद ही पाठ में, तो फिर कौन आएगा? कोई और आएगा ना। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है? उनको तो नहीं पता, क्योंकि वो तो क्राइस्ट को उसी शरीर के रूप में याद कर रहे हैं, और वो आत्मा तो शरीर बदलते बदलते यहाँ पाठ बजा रही है। बाबा कहते वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस कैसे जा सकते हैं? जो सबसे पहले सृष्टि चक्र पर उतरे हैं पाठ बजाने, जब वही इस धरती पर पाठ बजा रहे हैं, तो बीच बीच में आने वाले तो वापस कैसे जाएंगे? वे सब हिसाब किताब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतोरजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है, किसको भी ज्ञान नहीं है। यह तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं। तो बाप ने समझाया है, ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं, देह सहित सब कुछ भूल दे ही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं अपने घर। उठते बैठते समझो अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसको याद नहीं करना है। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे। चक्र का नॉलेज सुनाते और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, याद तो बच्चे को आप ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, ये बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप कहते हैं तब सारे सृष्टि चक्र का कल्याण होता है। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। ये है भाग्यशाली रथ, इनसे कितने सर्विस होती हैं। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वे है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा में बाबा ने कहा, याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं।
सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। और अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।